दस्तावेज में कितने सच। ये दस्तावेज देखिए, यहां पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है, यहां पर स्टाम्प भी उर्दू में यहां पर दिखाई दे रहा है। ये दस्तावेज हम आपको दिखाने वाले, सीमा हैदर प्रेमिका या पाकिस्तानी जासूस, क्या कहते हैं दस्तावेजी सबूत। भारत भागकर आई पाकिस्तानी महिला सीमा पर TV9 आज आप फिक्र आपकी में करने जा रहा है एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा। गलत होंगे कोई पता पड़ जाएगा। मेरे फोन, मेरे कपड़ा तक उनके पास है। आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते हैं फोटो में। अच्छा। नए नए सर। जी सर। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। उनके प्यार में आई हूँ, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्यार की इनसाइड स्टोरी क्या है? सीमाओं को पार करने की वजह क्या है? सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई वो महिला जिसको लेकर TV9 भारतवर्ष सबसे पहले और लगातार नए खुलासे कर रहा है। हमने आपको बताया कि सीमा हैदर कराची से शारजा गई, वहां से नेपाल पहुंची और नेपाल से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। पिछले 2 महीने से वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के सचिन के घर में, और अब उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। लेकिन अब बीतते वक्त के साथ सीमा की प्रेम कहानी में ट्विस्ट आ गया है। सवाल है कि वो सीमा सच में सचिन से प्यार करती है या उसका मकसद कुछ और है। ये दस्तावेज देख रहे हैं आप यहां पर। सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए सीमा एक सवाल है। पुलिस आज भी पूछताछ करने पहुंची, कल भी करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इन्हीं सब बातों से सीमा हैदर परेशान है। TV9 ने सोमवार को जब सीमा से बात की तो बहुत खुश थी। दूसरे दिन पाकिस्तान के डाकू की धमकियों की खबर देखकर रोने लगी। लेकिन तीसरे दिन जब पाकिस्तानी दस्तावेज सामने आए और TV9 भारतवर्ष ने सवाल पूछे तो सीमा परेशान हो गई। दस्तावेजों में ऐसी क्या चीजें थी जिससे वो अब तनाव में है? क्या उसे अपनी पोल खुल जाने का डर है? कौन सी पोल? सवाल यह भी है, क्या उसे अब जेल भेज देना चाहिए? अगर ऐसा है तो पुलिस अब तक क्या कर रही है? सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रही हैं? क्योंकि TV9 से बातचीत में उसने कई बार कबूल किया है कि वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। तो सवाल है कि इस तरह आतंकवादी भी देश में घुस सकते हैं या घुस चुके होंगे। इसीलिए मामला पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की प्यार वाली दलील का नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। पूरे मामले को भारत के नागरिकता कानून के दायरे में भी देखना चाहिए। TV9 भारतवर्ष के पास सीमा हैदर से जुड़े 2 एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो संदेह पैदा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ उसकी उम्र और जन्म की तारीख को लेकर। यह सीमा हैदर का पाकिस्तानी ID कार्ड है जिसमें जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी है। इस आई कार्ड को जारी करने की तारीख 20/9/2022 है। इसमें एक्सपायरी डेट 20/9/2032 लिखी है। अब साल 2014 में सीमा की ओर से पाकिस्तान में दाखिल हलफनामा भी देखिए, इसमें उम्र 19 से 20 साल बताई गई है। हलफनामा जारी करने की तारीख 15 फरवरी 2014 है। इस हिसाब से सीमा हैदर का जन्म साल 1994 में हुआ। फर्क यहां पर देखें, 1 और 2 फर्क देखिए आप। यानी 2 दस्तावेजों में जन्म से जुड़ी 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। और इसमें महीनों का नहीं, दिनों का नहीं, घंटों का नहीं, 8 साल का अंतर है। क्यों? यह बड़ा सवाल। यह साल 2014 में पाकिस्तान में दाखिल किया गया सीमा हैदर का हलफनामा। इसमें उसका नाम लिखा है, उसके हस्ताक्षर हैं, पति गुलाम हैदर के साथ उसकी तस्वीर है, पाकिस्तान का स्टाम्प है। इसमें सीमा की तरफ से क्या लिखा गया है वो भी सुनिए। मैं अपनी मर्जी से परिवार छोड़ रही हूँ।
मर्जी से गुलाम हैदर से शादी कर रही हूँ। मैंने 10 दिन पहले अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया। मेरे माता पिता लालची हैं, वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं। सीमा हैदर की ओर से दाखिल हलफनामे में ये भी लिखा है कि वो अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। हलफनामे को भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की बात भी लिखी है, लेकिन अब वो इन बातों से मुकर रही है और उसका पहला पति गुलाम इस हलफनामे को सही बता रहा है। सीमा, हमने लव मैरिज किया था तो सीमा ने कोर्ट में आके खुद बोला था कि मैं 18 से 19 साल का हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। जो है ना, शादी इसने खुद मेरे से लव मैरिज किया, ये जीता जागता मैं एक सबूत हूँ। मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, ये झूठ कह रहे हैं कि मैं 20 से 19 साल की थी। मैं 16 से 17, 16 से 15 इन्हीं सालों में थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और रही बात आधार कार्ड की, तो वो एज थोड़ी कम करवा के मेरे पापा ने बनवा के दिया था। पहली बार जब बनवाया था पापा के नाम से आधार कार्ड। सीमा की आसान सी दिखने वाली इस प्रेम कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सीमा का एक ही भाई है, वो पाकिस्तान की आर्मी में है। TV9 ने उसे भाई की तस्वीर दिखाते हुए सवाल किए तो वो परेशान हो उठी। जो फोटो आपने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है आपके? ये मेरे भैया हैं। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये मुझे याद नहीं, डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। वो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में है, ज्वाइन किया है ना, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है? बिल्कुल सर। है ना? जी सर। सूत्रों की माने तो इसी कारण से सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। IB और ATS उससे पहले ही कई घंटे की पूछताछ कर चुकी हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर मत करें, उल्टी सीधे सवाल मत करें। मैं थक गई हूँ 3 दिनों से बोल बोल के, मेरा गला भी नहीं, बोले ही नहीं जा रहा मुझसे। सीमा हैदर को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके प्रेमी सचिन को भी अरेस्ट किया था। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं और इस मामले में अभी भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। न उम्र की सीमा हो, न दस्तावेजों का हो बंधन। जब देश में घुसे सीमा तो अब जो देखना है वो पुलिस को देखना है। TV9 भारतवर्ष के पास सीमा हैदर का एक और दस्तावेज मौजूद है। यह दस्तावेज भी उसके दावे को झूठा साबित कर रहा है। यह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसमें उसने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी। उनकी तस्वीरें भी हैं। सीमा के 4 बच्चों की जन्म की तारीख, माता और पिता का नाम, पहचान से जुड़ा नंबर, रजिस्ट्रार जनरल पाकिस्तान का दस्तखत। दस्तावेज को जारी करने की तारीख 6/10/2022 है, यानी आज से करीब 9 महीने पहले का यह दस्तावेज है। सीमा हैदर की ओर से गुलाम हैदर को अपना पति बताया गया है। इन तस्वीरों और तथ्यों के अलावा कई और चौंकाने वाली जानकारी भी हमारे पास है। जब सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ था, उस वक्त उसके पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम, एक टूटा हुआ मोबाइल मिला था। VCR कैसेट में कोई मैसेज नहीं था। टूटे हुए फोन से भी कोई डिटेल नहीं मिली थी। तब यह भी सवाल उठे थे कि उसके पास 4 मोबाइल फोन क्यों हैं। वैसे सीमा को लेकर सस्पेंस वाली कहानी के कुछ पन्ने और भी हमने खंगाले, और इन पन्नों में क्या निकला, चौंक जाएंगे आप। खुद देखेंगे रिपोर्ट। प्यार में आई हूँ, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है। उसकी माने तो वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन हिंदी में अच्छे से बात करती है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझती है। TV9 से उसने कई बार बात की, लेकिन ताज्जुब है कि वो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। मुझे बहुत पसंद था, तो फिर मेरी जब PUBG खेला इनके साथ तो मुझे अच्छा लगा। फिर इन्हीं के लिए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा। 813 वीडियो हैं सिर्फ इनके नाम की मेरे ID में। बहुत अच्छे लगे मुझे, बस इनोसेंट, बहुत सच्चे हैं ये और बहुत सादा से हैं ये। पुलिस के बड़े अधिकारी सवाल कर रहे हैं कि जब सीमा नेपाल में थी तो उसके पास कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड थे। ऐसे में उसने सचिन से बात करने के लिए हॉटस्पॉट क्यों लिया, अपने फोन से कॉल क्यों नहीं की। गलत होंगे, पुलिस को पता पड़ जाएगा। मेरे कपड़ा तक उनके पास है।
सीमा ने टीवी9 पर कबूल किया है कि वो अपने पति गुलाम हैदर और पिता का आइडेंटिटी कार्ड लेकर पाकिस्तान से भारत आई थी। साथ में कोविड सर्टिफिकेट और उसका खुद का पहचान पत्र भी था, लेकिन अब उनके जाली होने का शक गहराया हुआ है। जब भी किसी आप आतंकवादी को पकड़ते हैं, मैं सीमा हैदर को आतंकवादी तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे एक ट्रेल होती है, उसके हैंडलर्स होते हैं, वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन शुरुआत में ये दस्तावेज, ये मोबाइल फोन, ये सारी चीजें बहुत कुछ बता देती हैं। सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, इसका खुलासा ग्रेटर नोएडा कोर्ट के एक वकील ने किया। असल में सचिन सीमा का नाम अपने आधार कार्ड में बतौर पत्नी जुड़वाने के लिए अदालत पहुंचा था। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक वकील से मिला था। सीमा ने वकील को खुद के पाकिस्तानी होने की बात बताई, बगैर वीजा भारत आने का जिक्र किया तो वो घबरा गया, मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद अपने मुंशी से इनका पीछा कराया, घर का पता पुलिस को दिया, तब जाकर पुलिस ने सीमा को पकड़ा। ऐसे में यहां सवाल जांच एजेंसियों को लेकर भी उठ रहे हैं। सीमा 2 महीने से ग्रेटर नोएडा में, इसका पता पुलिस और एजेंसियों को तुरंत क्यों नहीं चला? पाकिस्तान की महिला का भारत में छुप कर रहना सामान्य घटना नहीं है, तो क्या इसे एजेंसियों की नाकामी नहीं माना जाना चाहिए? सोचिए जरा।